हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर्स का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 में हम देखते हैं जहां मिस्टर जी मिस सी से कहते हैं कि तुम यहां रह सकती हो, पर मिस सी कहती हैं ये क्या डोमिनेटिंग बॉस की तरह कह रहा है। तो फिर कहती हैं कि देखो मैं यहाँ बाई एक्सीडेंट आई हूँ और मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, मैं अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। तो पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम अपनी दुनिया में क्यों जाना चाहती हो। तो क्या मिस सी कहती हैं बहुत कुछ है करने को, जैसे स्कूल जाना है, पार्ट टाइम जॉब करना है, इंटर्नशिप करना है, फ़ोन चलाना है, गेम्स खेलने हैं, अच्छा अच्छा खाना खाना है, मुझे बस अपने दुनिया में जाना है। मिस्टर जी कहते हैं अच्छा तो तुम अपने भाई के पास नहीं जाना है। इसके बाद से मिस सी जो है वो थोड़ा सा सैड हो जाती है और बताती है वो तो 1 साल से गायब है, पर खैर कोई बात नहीं, ये दुनिया है, इस दुनिया में सभी हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते ना। और अब मैं खुद को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रही हूँ। फिर मिस्टर जी कहते हैं अच्छा बताओ भाई का फ़र्ज़ होता है ना बहन को प्रोटेक्ट करना। तो मिस सी कहती हैं हाँ। तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है तो तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा हमेशा। तभी वहाँ पे सीनियर आ जाते हैं और अपने जूनियर को पुकारने लगते हैं और जूनियर यानी हमारे मिस्टर जी उनके पास उनसे मिलने जाते हैं और सिसिया को कहते हैं तुम छिप जाओ। सिसिया सोचती है कि जब कोई आया है तो मतलब वो वहाँ से भागने का चाल सोचती है कि कैसे भी करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मिस्टर जी पूछते हैं अच्छा बताइए सीनियर आप यहाँ कैसे आ गए। तो सीनियर कहता है मैंने तुम्हें पूरे 1 दिन से नहीं देखा और तुम्हारे घर में नए नए फूल उग गए। तो जूनियर बताते हैं कि ये प्रैक्टिस का नया मेथड है। सीनियर कहते हैं कि 200 साल हो गए, तुम्हारा घर कभी चेंज नहीं हुआ और अब फूल उग आए हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। तो जूनियर कहते हैं कि आप बताइए ना आपको काम क्या है और यहीं पे बताइए। तो सीनियर जो है वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। उनके साथ घर में जाने लगता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर को पैरासाइट से मुक्त करना चाहता हूँ। तो जूनियर कहते हैं कि यहाँ कोई पैरासाइट्स नहीं है। सीनियर कहते हैं है पहले नहीं थे पर अब हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पे घास उग आए हैं और बहुत सारे फूल हो गए हैं तो पैरासाइट्स आ गए हैं और मुझे पता है कि तुम बचपन से ही पैरासाइट से कितने डरते हो। और फिर सीनियर घर के अंदर आ जाते हैं और जितने फूल और पौधे होते हैं उन पे दवाइयाँ छिड़कना शुरू कर देते हैं। जो शिष्या होती है उसे लगता है कि जो सीनियर है वो बहुत ही ज़्यादा नर्म दिल के हैं, तो उनसे बात करने के लिए जैसे ही आगे जाती है तो उनका जूनियर क्या करता है उसको एक जादुई गोले में बंद कर देता है जिससे कि उसे सीनियर सुन नहीं सकते। सीनियर को लग रहा होता है कि जो उसका जूनियर है वो ज़रूर उससे कुछ छिपा रहा है। वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं, घर के अंदर आते हैं पर उन्हें शिष्या नहीं दिखती है क्योंकि शिष्या तो एक जादुई गोले में कैद होती है जो कि जूनियर से कैद किए होते हैं। सीनियर कहते हैं तुम्हें पता है ये जो फूल है ना इनको देखकर फीमेल कीड़े यानी फीमेल इंसेक्ट जो होते हैं ना वो उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जूनियर पूछता है क्या फूलों के जो कीड़े होते हैं उनमें भी मेल फीमेल होते हैं। तो कहते हैं हाँ। फिर सीनियर बताते तुम्हें पता ही हुआ सेक्स में लड़कियां क्यों नहीं होती। जूनियर कहते हैं क्योंकि मास्टर ने बताया था कि जो लड़कियां होती हैं वो ध्यान भ्रमित करती हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे शांति की खोज करते हैं और उसमें लड़कियां हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करने देती हैं, मतलब वो अशांति फैलाती हैं। सीनियर बताते हैं कि कुछ साल पहले हमारे मास्टर के पास एक लड़की आई थी सीखने के लिए, उनसे जादू सीखने के लिए। तो हमारे मास्टर को जब पता चला था वो लड़की है तो उसे 10 करोड़ की सज़ा सुनाई गई थी। इस बात पे जो मिस सी होती हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, कहती हैं भगवान ये लोग रहते कैसे हैं। फिर मिस्टर सीनियर कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ और जूनियर उनको बाहर छोड़ने जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारी मिस सी को जो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर मैं घर कैसे जाऊँ, मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी, मैं घर जाऊँगी तो मैं अपने पेपर दूँगी, पता नहीं किसी तरीके का चेयरमैन बनने का सोचती हैं अगर मैं घर नहीं गई और मेरा भाई वापस आ गया तो वो मुझे ना पाकर कितना चिंतित होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तभी वहाँ पर वो सोच रही होती हैं कि हाँ मिस्टर जी जो हैं वो मुझे घर भेज सकते हैं, अपने जादू से घर भेज सकता है, पर वो मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा, वो सोच ही रही होती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आते हैं। मिस्टर जी को देखते ही मिस सी नाटक करने लगती हैं और वो अपना पेट पकड़ के कहने लगती हैं शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। वो रोने लगती है, नाटक करने लगती हैं। तो जो मिस्टर जी होते हैं वो उनके लिए दवाई लेकर आते हैं और कहते हैं लो दवाई खा लो। तो कहती हैं कि नहीं ये दवाई बहुत कड़वी है, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। और फिर कहती हैं अच्छा तुम कितने साल से जीवित हो, क्या तुम बोर नहीं होते इतने सालों से जिंदा हो तो, और इतने सालों से तुम यहाँ पे अकेले हो, चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। वो और उनके साथ रॉक पेपर सीजर का गेम खेलने लगती है। शर्त ये होती है कि जो इंसान जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी।
हमारी मिस वो तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होती है कि मैं जीत जाऊंगी, और दोनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं। बार बार गेम खेलते हैं, बार बार गेम खेलते हैं, और वो बार बार हार जाती है, हर बार हार जाती है, और हर बार मिस्टर जी जीत जाते हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वो पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि एक भाई अपने बहन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। वो पूछते हैं बताओ तुम्हारा भाई तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करता था। तो मिस सी होती है, वो अपनी कहानी शुरू कर देती है। कहती है मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता था, मेरे सारी पॉकेट मनी खा जाता था, और मुझसे जो कोई भी अच्छे से बात करता था ना, जो लड़का अच्छे से बात करता था उसको मारता भी था। और पता है, दुकान वालों के सामने मुझे अनाथ बताता था, उनके सामने मुझे मांगने की एक्टिंग करने को कहता था। पर रात को वो मेरे लिए खाना बनाता था, मुझे स्टोरी सुनाता था, और मुझे डॉल के साथ खेलने भी देता था। वो मुझे बहुत प्यार करता था और प्रोटेक्ट करता था। और मिस्टर जी से पूछती है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। मिस्टर जी सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि मिस सी ने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया, तो वो उनके लिए पहली बार किचन में कुछ बनाने जाते हैं। तभी वहाँ पे उनका छतरी उड़ के आता है, और सीनियर पूछते हैं कि जूनियर, मैं वहाँ पे अपना खाने का डब्बा भूल गया हूँ। फिर वो क्या करते हैं, किचन को सब कुछ सही करते हैं सब, और बनाने में जुट जाते हैं। फिर हमारी जो मिस सी होती हैं वो कमरे में बैठी होती हैं। तभी उन्हें अचानक से जलने की स्मेल आती है, और वो दौड़ते हुए बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि किचन से धुआं निकल रहा है, और वो परेशान हो जाती हैं। और फिर क्या करती हैं, वहीं पे तालाब से पानी निकालती हैं और दौड़ते हुए वहाँ पे पानी डालने जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे मिस्टर जी बाहर आते हैं जला हुआ खाना लेकर, और उन्हें खाने को कहते हैं। जो मिस सी होती हैं वो खाना खाने से मना कर देती हैं और कहती हैं तुम ऐसे ही खाना बनाने में जुटे रहो, और वहाँ से भाग जाती हैं। फिर जो हमारे जूनियर होते हैं वो उनके लिए नूडल्स बनाते हैं, और मिस सी बहुत ही चटकारे लेकर नूडल्स खाती हैं। और नूडल्स खा रही होती हैं तो जो जूनियर होते हैं वो सीनियर को बुलाते हैं मिलने के लिए, और दोनों बाहर जाके मिलते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। सीनियर पूछते हैं अच्छा बताओ क्या जानना है तुम्हें जूनियर से। तो जूनियर बताता है कि मुझे ये जानना है कि लड़कियों को खुश कैसे करते हैं, मुझे लड़कियों को बांधने में जानना है। तो सीनियर कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता, और तुम्हें लड़कियों की समझ नहीं है, तो मुझे अंदर आने दो, मैं बैठ के तुम्हें आराम से समझाऊंगा। तो जूनियर कहते हैं कि नहीं, आप मुझे यहीं पे समझा दो। सीनियर समझाते हैं देखो, लड़कियों को इम्प्रेस करने के 3 तरीके हैं। पहला, तुम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाओ, अपना इमेज बहुत ही अच्छा बनाओ ताकि उन्हें पता चले कि तुम कितने अच्छे हो। दूसरा, तुम अपनी वीकनेस उन्हें दिखाओ, क्योंकि लड़कियों के अंदर जो होती है ममता होती है, माँ की ममता होती है, और वो तुम्हें प्यार करेगी, वो तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। दिखाओ कि तुम कितने अकेले हो, कितने सालों से अकेले हो। तीसरा बताते हैं कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी करो, वो तुम्हारी बात मानने लगेंगी, वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। अपने तीनों बात बताने के बाद सीनियर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारे जूनियर यानी कि मिस्टर जी मिस सी के पास आते हैं, और मिस सी को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होते हैं। वो उनको धन्यवाद कहती हैं। फिर हमारे जूनियर बताते हैं कि तुम्हें पता है 200 सालों से मैंने कुछ नहीं खाया, और ऐसा करने के लिए मुझे मेरे मास्टर ने कहा था। तो जो शिष्या होती है, मतलब जो मिस सी होती हैं, वो उनसे कहती हैं कि तुम्हारे मास्टर कितने बुरे हैं, और उनके बारे में बुरा भला बोलने लगती हैं। बुरा भला सुनकर जो मिस्टर जी होते हैं वो उनको बुरा भला बोलने से मना करते हैं। फिर मिस सी कहती हैं अच्छा बताओ, अगर मैं तुमसे कुछ सीखूं तो क्या तुम मुझे बाहर जाने दोगे। तो मिस्टर जी कहते हैं हाँ शायद। हमारी जो मिस सी होती हैं वो कहती हैं कि तुम मुझे कुछ जादू सिखा दो। तो तभी वहाँ पे जूनियर को सीनियर की बात याद आती है, और वो अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है 200 सालों से मैं यहाँ पे शैतानों से अपने लोगों की रक्षा करता हूँ, और हर 200 साल में यहाँ पे एक कंपटीशन होता है जिसमें एक लीडर चुना जाता है। मुझे लगता है इस बार भी मैं ही जीतूंगा। इस पर शिष्या कहती है वो सब तो ठीक है, पर तुम हम्बल नहीं हो। तो पूछता है अच्छा हम्बल, ये हम्बल क्या होता है। मिस सी कहती हैं जो तुम बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो ना, उसे ही कहते हैं। फिर कहती है अच्छा बताओ तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। तो जूनियर बताता है हाँ हैं। तो कहता है ठीक है, तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन किताबों से ही सीख लूँगी। फिर सीन वहाँ से कट होता है और एक दरबार में दिखाते हैं जहाँ पे एक मास्टर होते हैं। उनसे सभी लोग मिस्टर जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और कहते हैं मिस्टर जी कुछ टाइम से शायद बीमार चल रहे हैं, वो बीमार हैं, वो दवाई भी खा रहे हैं, खाना भी गया उनके लिए। तो जो मास्टर होते हैं वो परेशान होते हैं कि वो बीमार कैसे पड़ सकते हैं। फिर वो लोग बातें करते हैं और इलेक्शन की बात होती है। फिर वहीं पे हमारे सीनियर को बुलाया जाता है, और उनसे मास्टर पूछते हैं कि तुम बताओ मिस्टर जी के बारे में कि उनका क्या चल रहा है। तो सीनियर बताते हैं कि जूनियर 200 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है,
और हम सबको उसी पे भरोसा है और वो फ़िलहाल कोई नया मेथड ट्राई कर रहा है, तो हमें उसे कोशिश करने देनी चाहिए। सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ, उन्हें नई कोशिश करनी देनी चाहिए, नई प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। और जो जो हमारे सीनियर होते हैं वो मास्टर के रियल बेटे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जब भी मुझे यहाँ बुलाते हैं सिर्फ मिस्टर जी यानी हाउसी उन्हीं के बारे में बात करने के लिए बुलाते हैं, मेरी तो कोई केयर ही नहीं है। वही मास्टर के पास बैठे एक लोग बताते हैं कि आपको पता है कि जो डेविल लॉर्ड है वो हाउसी यानी मिस्टर जी से जीत गया है और अब वो भी लीडर बनना चाहता है। और मास्टर इस बात पे थोड़े से परेशान होते हैं। सीन यहाँ पे कट होता है। दूसरी तरफ हम मिस सी को देखते हैं जो बहुत सारी किताबों में कुछ किताबें ढूंढ रही होती हैं। तभी बहुत सारी किताबें अचानक उनके ऊपर गिरने लगती हैं और वहाँ पे मिस्टर जी आ जाते हैं और वो उन्हें बचा लेते हैं, सारी किताबों को रोक लेते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जी जादू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मिस सी वहीं पे बैठकर किताबें पढ़ रही होती हैं। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं बहुत ज़्यादा रात हो गई है और तुम जाकर सो जाओ। तो वो जाकर सोने जाती हैं। तभी मिस्टर जी उनके रूम में चले जाते हैं और इस बात को देखकर जो मिस सी होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, एक कोने में जाके दुबक के बैठ जाती है। कहती है तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मिस्टर जी कहते हैं मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाने के लिए आया हूँ, और वो वहीं बैठकर पूरी रात उसे हॉरर कहानियाँ सुनाते हैं। जो कहानी सुन के उसको बिल्कुल नींद नहीं आती, वो पूरी रात जगी रह जाती है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर जी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होता है, मतलब वो बहुत मन लगा के ध्यान लगा के काम करते हैं अपने प्रैक्टिस पे और कहते हैं मेरी प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। इसका मतलब ये जो मेरे लिए नई सिस्टर आई है ये काम की है, ये काम कर रही है। और जाके मिस्टर से बहुत ही सिली सा क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं बताओ मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूं। तो वो कहती है सो सिली क्वेश्चन, क्या तुम्हें पता है प्रोटेक्शन किसे कहते हैं। तो कहता है हाँ मुझे पता है, किसी को भी प्रोटेक्ट करना बहुत इजी नहीं है। तो कहती है अभी मैं बस सोना चाहती हूँ, मुझे सोने दो प्लीज़, मुझे परेशान ना करो। और मिस्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मास्टर को देखते हैं जहाँ पे उनका एक स्टूडेंट आकर बताता है कि मास्टर बहुत सारे रूमर्स फैल गए हैं, जो डेविल लॉर्ड ने हमारे मिस्टर जी को हराया था वो सारे रूमर्स फैल गए हैं और फोटोज़ चारों तरफ फैल गई हैं। तो बोलते हैं कि तुम इस बारे में चिंता ना करो, ये बताओ लोग क्या कह रहे हैं। तो वो बताता है कि लोग कह रहे हैं कि डेविल लॉर्ड 2000 साल हो गए और 2000 साल बाद वो पहली बार ऐसा हुआ है जब वो जीते हैं और वो इमोर्टल वर्ल्ड का राजा यानी लीडर बनना चाहते हैं। मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं ठीक है तुम मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। अगले सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं जो कि बहुत सारा मेहनत करते हैं, सुई धागा लेकर बैठे होते हैं और हमारी मिस सी के लिए एक डॉल बनाते हैं। बहुत प्यार से बनाते हैं, काटते कूटते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब वो बनाकर जब ले जाते हैं तो मिस सी को दिखाते हैं तो मिस सी कहते हैं ये क्या है, एक तो रात भर मुझे डराते हो, हॉरर कहानियाँ सुना के, और अब ये क्या है। तो बताता है कि ये डॉल है जो कि तुम्हारे साथ रहेगी। तो कहती है ये सब क्या बकवास है और उसे फेंक देती है। कहती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मैं साथ में रखूँगी तो मुझे रात को डरावने सपने आएंगे। हमारे जूनियर अभी सोच ही रहे होते हैं कि ये गुस्सा क्यों हो गई, तभी वहाँ पे कोई बाहर हाथ से आके बताता है कि मास्टर आ गए हैं। और इस पर मिस सी डर जाती है, उठ के कहती है अरे मास्टर आ गए, और वो डर के मारे बिस्तर में छिप जाती है। और हमारे मिस्टर जी बाहर मास्टर से मिलने चले जाते हैं और मिस सी वहीं से जाकर छिपकर एक खिड़की से मास्टर को और उनको बातें करते सुन रही होती हैं। तो हमारे मास्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है ना, तुम कुछ छिपा तो नहीं रहे हो। तो हमारा जो मिस्टर जी है वो कहते हैं कि हाँ मैं छिपा तो रहा हूँ पर वो बहुत अच्छी लड़की है। तो कहते हैं क्या, उसने तुम पर हमला किया और फिर भी तुम मुझसे अच्छा कह रहे हो। तो तब जाके हमारे मास्टर मतलब मिस्टर जी को समझ में आता है कि जो मास्टर है वो डेविल लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं आओ मैं तुम्हारी इंजरी ठीक कर देता हूँ, और उसे लेकर रूम में जाने लगते हैं। तो जो मिस्टर जी होते हैं वो कहते हैं कि रूम में नहीं, चलिए हम लोग पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं। दोनों जाकर पेड़ के नीचे बात करते हैं जहाँ जो मिस्टर जी का जो इंजरी होता है वो मास्टर ठीक कर रहे होते हैं, और हमारी शिष्या जो होती है वो अंदर कमरे में बैठकर डॉल के साथ कुछ बातें कर रही होती है। और बातें करते करते वो सो जाती है, और जब सो जाती है तो उसे सपना आता है कैसे अम्यूजमेंट पार्क में बचपन में उसका भाई उसको लेकर आया था खेलने के लिए और उसको वहाँ पे छोड़ के भाग गया था। इसकी कहानी हमें आगे पता चलेगी कि उसका भाई उसे छोड़कर क्यों वहाँ से चला गया था। और ये सब सपने में देख कर जो मिस सी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वहीं पे मिस्टर जी आते हैं और वो उनका हाथ पकड़ते हैं, वैसे ही मिस सी उनको अपने ऊपर खींच लेती हैं और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर वो ऑकवर्ड होके उठ जाती हैं और कहती हैं क्या मेरी वजह से तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें पनिश किया। तो कहता है कि नहीं,
और वो कहती हैं कि तुम 200 सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम एक मशीन हो। उसके लिए उन्हें बुरा फील हो रहा होता है और वो उसे जाकर एक कुरकुरे का पैकेट देती है। मतलब वो पैकेट किस चीज़ का होता है नहीं मालूम, पर मैंने कुरकुरा बोल दिया। वो उसे एक पैकेट देती है और कहती हैं ये रिवॉर्ड है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। वो कहता है ऐसा किताबों में कहीं नहीं देखा था। तो कहता है ये, वो कहती हैं वो मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। फिर तुम स्ट्रेस फील करो, तुम्हें बुरा लगे, तुम ये खा लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर मिस्टर जी का चेहरा देखकर पूछती है अच्छा ये पहली बार है ना जब तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया है? तो कहता है हाँ। और फिर वो पूछते हैं अच्छा तुम मुझसे अब तोहफा मांगो, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो कहती है तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? तो कहता है तुम्हें जो चाहिए मांगो, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए पूरा ना किया हो। तो वो कहती हैं मुझे व्हील राइड करना। वो पूछता है व्हील राइड क्या है? तो वो बताती है कि वो व्हील राइड है जो नीचे से लेकर ऊपर तक हमें आसमान में तक ले जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे बाहर ले जाता है गेट के पास तक और वहाँ से उड़कर ऊपर ले जाता है और उड़ने लगता है और वो भी हवा में, दोनों उड़ रहे होते हैं। और मिस सी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो हवा से ही अपना कॉलेज दिखाता है कि यही है जहाँ पे ट्रेनिंग होता है। मेरे मास्टर बताते हैं कि वहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी लोग आते हैं जिनका शिक्षा मतलब जिन्हें शिक्षा दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। तभी मिस सी को याद आता है तो कहती हैं छोड़ो मुझे, और मिस्टर जी छोड़ देते हैं और वो अचानक से नीचे गिरने लगती हैं। फिर मिस जी को याद आता है कि अरे ये तो नीचे गिर रही है, तो वो जाके उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर पकड़ के दोनों आराम से नीचे आते हैं। जब दोनों नीचे आते हैं तो मिस्टर जी उनसे कुछ कहने वाले होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या मैं, और फिर मिस सी जो होती हैं वो मन में सोच रही होती है कि ये क्या पूछेगा। वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती हैं तो पूछता है क्या मैं। तब तक मिस सी क्या करती हैं उनके मुंह पे हाथ रख देती हैं और कहते हैं बस अब कुछ मत बोलना। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।